एक संत ने हमें सुनाया था, गोलोकवासी पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, अद्भुत महापुरुष, उनका प्रसंग हमको बार बार याद आता। आहा, जटायु जी महाराज का प्रसंग सुनाते थे। वो कहते थे कि जब जटायु जी ने देखा कि जनक नंदिनी श्री जानकी जी का हरण विदेशी आक्रांता रावण हरण करके ले जा रहा है, उसको देख करके हृदय विदीर्ण हो गया और भारत की मिट्टी का ऐसा प्रताप है कि उनका वीरत्व जाग गया। और वीरता का परिचय देते हुए जटायु जी ने लंकेश के साथ द्वंद्व युद्ध छेड़ दिया। और जब द्वंद्व युद्ध छेड़ा, ललकार दिया विदेशी आक्रांता महाबलशाली अति बलशाली रावण को, खबरदार, ये भारत वीरों से खाली नहीं है। भारत में केवल पुरुष ही वीर नहीं होते, यहाँ के तो पक्षी भी वीर होते हैं। जब ललकार दिया, लेकिन रावण ने छल बल करके जब जटायु जी के पंखों को काट दिया तो जटायु जी भूमि पर गिर गए। हृदय बड़ा कठोर था रावण का, और भूमि पर जब जटायु जी गिर गए, घाव बन गया तो मिट्टी लग गई घाव में, और दोनों तरफ जब मिट्टी लग गई तो असहनीय दर्द होने लगा। असहनीय वेदना से आर्तनाद स्वर में राम 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 कहते हुए आंखों से आंसू बहाने लगे। जब आंसू बहाने लगे, उसी वक्त कान भरने वाला एक आदमी गया, वो बोला, तुमने बड़ा राम 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 किया, परिणाम देखा, पंख कट गए। काश तुम्हारे पास आज पंख होते तो तुम उड़ करके अयोध्या चले जाते, राम के दर्शन कर पाते। अब तुम्हारे पास पंख नहीं बचे, तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, राम राम कहने से कल्याण नहीं होना। पर धन्य है जटायु जी, क्या गजब का जवाब दिया हमारे तुम्हारे लिए। जटायु जी ने अपने आंसुओं को दोनों हाथों से फड़फड़ाते उल्टे लेटे हुए पहुंचते हुए कहा, भैया ठीक हुआ जो हमारे पंख कट गए। तो किसी ने कहा, क्या पागल हो तुम, बाबरे हो, पंख कट गए और तुम कहते ठीक हुआ। जटायु कहता, ठीक हुआ जो हमारे पंखे कट गए। अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम को हमारे पास आना पड़ेगा।